नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। देश अब कोरोना के कहर से बाहर आ रहा है। आज जो कोरोना के आंकड़े सामने आए वो ये बताने के लिए काफी हैं कि संक्रमण की कमर अब टूट रही है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद आज 1.50 लाख से नीचे आ गई है। यह बहुत राहत भरी खबर है, लेकिन हमें अभी रिलैक्स नहीं होना है क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अभी बाकी है। बहरहाल जी मीडिया आपकी सेहत की चिंता करता है और लगातार अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आप जागरूक बने रहें और स्वस्थ भी रहें। आज हम बात खान पान की करेंगे। जी हाँ, अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं या फिर ठीक हो रहे हैं तो आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका खान पान ही आपको न केवल स्वस्थ रखने में भूमिका निभाएगा बल्कि पोस्ट कोविड आपको कमजोरी से बाहर निकालने में भी मदद करेगा। कोविड से बचने के लिए या फिर अगर आप कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उसके बाद आपके अंदर कोई भी कोविड से रिलेटेड इश्यूज रह गए हैं, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं जैसे कि कमजोरी या फिर दूसरी दिक्कतें, उसमें आप कैसी डाइट फॉलो कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के मामले में जहां सही समय पर इलाज मिलने से बीमारी पर अंकुश लगता है, तो वहीं सही और पोषक भोजन के बारे में जानकारी होने से हम जल्दी रिकवर करते हैं। तो अब सवाल यही है कि हमें आखिर कैसा भोजन करना चाहिए, हमारी आखिर लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कौन से विटामिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें क्या नहीं खाना चाहिए खासकर कोविड के दौरान या उससे रिकवर होते वक्त। तो आज हम इसी पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे कि आखिर कोरोना में कैसी हो हमारी डाइट। तो भले ही कोरोना से बचने की बात हो या फिर पोस्ट कोविड इफेक्ट से बचने की बात हो, या फिर अगर आप कोरोना संक्रमित हैं और घर में रहकर अपना इलाज आप करा रहे हैं, आइसोलेशन में है, तो आप कैसा खाना खा सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, या फिर आप कैसी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, ये आज हम बातचीत करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत वाइड टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इंटरनेट पर कई लोग इसको देखते रहते हैं, खोजते रहते हैं, लेकिन आज हम आपसे सीधे ये जानकारी साझा कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, डॉक्टर्स जुड़ेंगे और सीधे हम उनसे बातचीत करेंगे और आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर आपको सही भोजन क्या करना चाहिए, सही समय पर क्या खाना चाहिए, आप किस प्रकार की लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बिल्कुल जो जीवन है वो बदल चुका है। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो कई चेंजेस हमने अपनी लाइफस्टाइल में देखे हैं। कई ऐसे चेंजेस हैं अब, क्योंकि लोग हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। स्वच्छता को लेकर भी लोग जागरूक हुए हैं, खान पान को लेकर जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनमें जागरूकता होना बहुत जरूरी है। सही खाना, सही पीना, सही लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर एच.के. खरबंदा जी जुड़ गए हैं। एच.के. खरबंदा जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आगे हमारे साथ डाइटिशियन भी जुड़ेंगे, साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एच.के. खरबंदा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि ये बहुत वाइड टॉपिक है, अब सवाल तो यही उठता है कि कोरोना काल में आखिर आपकी लाइफस्टाइल कैसी हो। पिछले 2 साल से लगभग हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं, ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा नहीं है इस कोविड से। अभी भी लोग अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और संक्रमण के खतरे के दायरे में आ जाते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी क्या रहेगा अगर हम सुबह उठेंगे, किस प्रकार की लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे ताकि संक्रमण के खतरे से भी हम बचे रह सकें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पोस्ट कोविड 90 दिन ये वायरस हमें परेशान करता रहेगा। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया, और जितना ज्यादा आपको संक्रमण हुआ होगा उतनी ज्यादा परेशानियां होगी, उतनी ज्यादा रिकवरी में टाइम ज्यादा लगेगा, उतनी रिकवरी भी लेट होगी, यही देखा गया है। और 90 दिन ये परेशानियां रह सकती हैं। ये परेशानियां, देखिए, जब हम मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज करते हैं तो एक डिस्चार्ज समरी बना के दी जाती है, उसमें एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को रिलीजियसली मरीज ने फॉलो करना है। सभी ने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, ये बहुत बड़ा मैसेज है। अपने आप कोई दवाई नहीं आप खाएं, आप
जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करें। और कई केसेस को घर में आके भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उन्हें एक ऑक्सीमीटर हमेशा अपने पास रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हाइड्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खूब पानी पिएं, कोशिश करें कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी रोजाना जरूर पिएं। एक गिलास 250 ml का है, तो लगभग 12 से 13 गिलास 14 गिलास पानी आपने पूरे 24 घंटों में पीना ही पीना है। ये लाजमी है, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत रिक्वायर्ड है। और अपने आप को थकाएं नहीं, अपने स्टेमिना के अनुसार प्राणायाम कर सकते हैं या लाइट आप वर्कआउट कर सकते हैं। थकाने वाला अभी इतना स्टेमिना नहीं होगा 90 दिन आप में कि आप स्ट्रेनुअस वर्कआउट पे वापस चले जाएं। इसी के साथ साथ एक बात हम भूल जाते हैं, नींद 6 से 7 घंटे की कम से कम, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है और डिसिप्लिन के साथ आवश्यक है। होता क्या है कि दिन में भी कुछ नहीं करना, रात में भी कुछ नहीं करना, तो सारा दिन हम मोबाइल पे लगे रहते हैं और या दिन हो जाते हैं और रात पूरी जागते रहते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसे यही नहीं समझ आता कि आप कब जागेंगे कब सोएंगे। उससे डाइजेशन भी खराब हो जाता है, एसिमिलेशन भी खराब हो जाता है और काफी परेशानियां फिर हमें आती हैं। और तीसरी बात, आपको इलाज के दौरान काफी दवाइयां दी जाती हैं। उन दवाइयों का, इसीलिए मैंने कहा हाइड्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में विटामिन बी, सी और डी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिटेल में जाना चाहूंगा इसके लिए। सी और बी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे मिनरल्स भी हमें चाहिए। तो मिनरल्स कहां मिलेंगे? ताजे मौसमी फल, ताजी सब्जियां, लोकल सब्जियां, जहां आप रहते हैं अपने इलाके की लोकल, कोल्ड स्टोरेज की नहीं, ताजी, हरी हो, पत्तेदार हो, बहुत अच्छा है। वरना लोकल सब्जियां और ताजे फल, ये जितनी मात्रा। हाँ, एक बात और, कई लोग वो टिंड या कैंड जूस ले लेते हैं, वो नहीं लेने, वो उनमें प्रिजर्वेटिव है, वो आपके लिए अच्छे। घर में अगर आप निकाल के जूस ताजे ले लें तो मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। वरना आप खूब सारे फल लें, खूब सारी सब्जियां लें। सब्जियां आप कच्ची भी ले सकते हैं, स्टीम्ड भी ले सकते हैं और बिल्कुल पका के भी आप ले सकते हैं, हर तरह से। और आपको सब्जियों का सूप लेना बहुत फायदेमंद रखता है, क्योंकि उससे कब्ज नहीं होती आपको और आपका पेट साफ हो जाता है। इस फाइबर की बहुत होती है और प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। हाई प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी एक्शन से आके जी, और काफी ज्यादा इम्यूनिटी डाउन है। तो हाई प्रोटीन का रिच सोर्स, देखिए एनिमल प्रोटीन है। जो लोग एनिमल प्रोटीन लेते हैं वो धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। वरना आप दालों पे जोर दीजिए और सोयाबीन के प्रोडक्ट्स पे जोर दीजिए, उसमें पूरा आपका। और बिल्कुल आप इनोवेटिव, इसमें मैं बताना चाहूंगा, मूंगफली और नारियल का दूध बनता है, आप वो बहुत बढ़िया है। तो ये नई चीज मैं बता रहा हूं। इसके साथ साथ आपको फाइबर की बहुत जरूरत है, ताकि आपके शरीर में एसिमिलेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो। हाँ, अपने डायबिटीज के लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जिनको होता क्या है, जैसे ही आपको कोविड हुआ आप सब भूल जाते हैं। आप अपनी डायबिटीज की दवाइयां भी भूल जाते हैं, आप ब्लड प्रेशर की भी भूल जाते हैं, आप अपनी रूटीन की जो ब्लड थिनर भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको कोई भी बीमारी आए, अपनी सभी दवाइयां लेते रहें जैसे आप पहले लेते थे। वो बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर खरबंदा, ऐसा लगता है कि कोविड के आने के बाद जो दूसरी बीमारियां हैं उन पर लोगों का फोकस बिल्कुल हट गया है। जैसे ही कुछ कोरोना के लक्षण होते हैं तो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत पैनिक स्टेट में भी चले जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, चिकित्सा अधीक्षक हैं लोक बंधु अस्पताल से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी, सवाल मेरा यही है कि पोस्ट कोविड को लेकर या फिर उससे बचने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कोई पेशेंट है, लंबा कोविड का समय रहा, जंग जीत गया है, घर आ गया है, डिस्चार्ज हो गया है, कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से वो अपने खान पान पर ध्यान दे सकता है? क्या वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रख सकता है, नॉर्मल खान पान को कंटिन्यू रख सकता है, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत ध्यान देने की भी जरूरत है?
देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति आज है, कोविड के सेकेंड वेव से हम लोग ऑलमोस्ट उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं, काफी कंट्रोल में हैं। कुछ जिले, 2-4 जिले में अभी थोड़ी सी समस्या है, बाकी ऑलमोस्ट हम लोग ठीक हो चुके हैं। सेकेंड वेव जा चुकी है, हम लोग सब लोग अच्छे से रिकवरी कर लिए हैं जी। अब हम लोगों का पूरा फोकस एक तो ये होना चाहिए कि जिन लोगों को अभी बचे हुए हैं, अभी कोविड से नहीं उनको इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों को अपने लंग की एक्सरसाइज जरूर करते रहना है। बिल्कुल। फेफड़े की एक्सरसाइज जो लोग को पोस्ट कोविड एरा में भी करते रहना है। रेस्पिरेटर होते हैं, स्पायरोमीटर है, गुब्बारा है, शंख है, जिस तरीके से भी हो सके प्राणायाम के माध्यम से बहुत तरीके की चीजें हैं, अनुलोम विलोम करें, जो भी कर सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा जरूर करें और अपने लंग्स को इतना मजबूत कर लें। और आयुर्वेद और ये सब चीजें इसीलिए बनाई गई हैं, जो हम लोग का डाइट का है, खाने पीने का, ये सब आयुर्वेद ही है। जो मसाले हम लोग खाते हैं, जो चीजें खाते हैं, जो फल है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बड़ा ही धनी प्रदेश है कि हमारे पास विविधताओं वाले चीजें हैं उपलब्ध। हम विदेशों की तरह नहीं है कि लिमिटेड हैं, हमारे पास फल हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं और हमारे आयुर्वेद के खजाने में ये सारी चीजें रखी हुई हैं, जो हल्दी का दूध है, इस तरीके से चीजों को। लेकिन हमारे में अनुशासनहीन हम हो जाते हैं तो समस्या आ जाती है। हमको बड़े डिसिप्लिन वे में इन सब चीजों का सेवन करना है, एक्सरसाइज करना है। हमें फेफड़े का एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान देना है कि जो हम पिछले वेव के बाद नहीं बता पाए लोगों को और लोगों ने नहीं कर पाए, सेकेंड वेव के बाद से निश्चित रूप से हम अपनी पूरी तैयारी कर लें, क्योंकि अभी कोरोना जाने वाला नहीं है। अभी 6 महीने, साल भर तक ये स्थिति रहने वाली है, तो हमें अपनी को मजबूत बनाना है। और आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि हम अपने शरीर को बहुत मजबूत बना लें, जिससे बाहरी कोई भी आक्रमण होता है, बाहरी कोई वायरस आता है तो हम उससे बच सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और बाहर की बाद में जो सारी चीजें हैं वो दवाएं और ये सारी चीजें तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, कभी भी भूल से भी अब हम लोगों को याद कर लेना चाहिए कि कोई भी चीज हम अपने आप ना सेवन करें, दवाओं का सेवन अपने आप ना करें। उसके लिए प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर जहां से मरीज डिस्चार्ज हुआ है वो लोग लिख के देते हैं कि हफ्ते भर की ये दवा है, 10 दिन की ये दवा है, उसमें मल्टीविटामिन्स हुआ। और ज्यादा से ज्यादा जो जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया बहुत अच्छे तरीके से और बड़ा विस्तृत बताया इन्होंने कि क्या क्या चीज हमको खाने चाहिए। और सुबह से लेकर जल्द, मतलब इसमें जैसे मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, अपने ईश्वर पर, जो भी ईश्वर हैं उन पर विश्वास रखना कि हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम बाहर निकल के आ गए हैं। तो अब हम और आगे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, समाज को हम कैसे बचा सकते हैं, बना सकते हैं, अपने अनुभवों को जरूर शेयर करना चाहिए। हम लोग अस्पतालों में उनका फीडबैक लेते हैं, उनसे बताते हैं, आग्रह करते हैं कि आने वाले लोगों को या जो लोग भी हैं अपने इर्द गिर्द में, उनको बताएं कि कैसे मास्क पहनना अभी भी बहुत जरूरी है। वो ये नहीं है कि अब एक बार हो गया, पॉजिटिव हो गए तो अब हम निश्चिंत हो गए फिर से, क्योंकि ये उनको सेकंड वे में भी, सेकंड टाइम में भी अफेक्ट होता है। कुछ लोगों में थर्ड टाइम भी दिखा गया है कि 2-2, 3-3 बार संक्रमित हो रहे हैं। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, कोविड को हल्के में नहीं लेना है, ध्यानपूर्वक इसको हमें इसका सामना करना है। बिल्कुल डॉक्टर अजय, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि कभी कभी हमारे यहाँ अनुशासन देखने को नहीं मिलता और उस अनुशासनहीनता की वजह से ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं लोग, मास्क नहीं पहनते हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, 2 दिन एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद भूल जाते हैं और शायद यही वजह है कि उसका खामियाजा भुगतना भी पड़ता है। डॉक्टर अंजना सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कंसल्टेंट डाइटिशियन है। डॉक्टर अंजना जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। डॉक्टर अंजना जी, बात हम यही कर रहे हैं लगातार कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है पोस्ट कोविड मरीजों के लिए भी। वो इसलिए क्योंकि आपको रेगुलर अपने लंग्स के लिए एक्सरसाइज करनी है, अपनी इम्यूनिटी के लिए अच्छा भोजन करना है, साथ ही जो विटामिन्स है, फाइबर है, प्रोटीन है, उसकी मात्रा युक्त खाना आपको खाना है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाएगा कि जब आप रिकवर कर रहे हैं तो इन तमाम चीजों का आप पालन करते रहें। आपका क्या मानना है? बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, सर ने भी बिल्कुल सही कहा। हम मेडिसिन की डोज लेते हैं, जैसे पूरा मेडिसिन की डोज लेकर के या उसकी डोज को अगर हम हाफ करते हैं, हाफ मेडिसिन लेके हम कभी भी फिट नहीं हो सकते, हम ठीक नहीं हो सकते। वैसे ही डाइट का जो रोल प्ले होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। उस डाइट को हम हाफ करके भी प्रॉपर तरीके से हम रिकवरी नहीं कर सकते हैं। जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमको अपनी डाइट में लेने चाहिए। और डाइट से पहले मैं एक थोड़ा सा अलग हट के आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। अगर आप पॉजिटिव नहीं है
अगर आप हैप्पी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, बिकॉज मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये तीनों एक दूसरे से इस तरीके से इंटरकनेक्ट होते हैं कि इस हेल्थ में से अगर आपका कोई भी एक पार्ट मिस हो जाता है तो आप टोटली कभी भी नहीं रह सकते। अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं आती है, आप नींद नहीं ले पाते हैं, तो यू आर नॉट फिजिकली मतलब मेंटली फिट। मेंटली फिट रहने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। बात आती है अब डाइट की जी। तो डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हम लोगों को लेनी चाहिए जिससे कोरोना के पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। फर्स्ट तो ये है, उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी फूड्स लेने चाहिए, फ्रेश आंवला का जूस पीना चाहिए, मौसमी लेनी चाहिए, संतरा अपना लेना चाहिए उन लोगों को। उनको प्रिजर्वेटिव फूड कभी नहीं लेने चाहिए, बिकॉज प्रिजर्वेटिव फूड्स में इतने सारे केमिकल्स और एसेंस होते हैं जो आपकी हेल्थ को बना करके ना उनको बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि वाटर रिक्वायरमेंट, हमारी बॉडी को जितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम नहीं ले पाते। वेदर चेंज हो गया, हमारी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो भी मोर देन वाटर फ्रूट्स हैं, जैसे कि लाइक कुकुम्बर हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, पालक हो गए आपके, इन सबको डाइट में इंक्लूड करके रखें जी। और डॉक्टर अंजना, क्योंकि सीजन अभी मान लीजिए लीची या फिर मैंगोस का चल रहा है, तो क्या उनको भी कंज्यूम कर सकते हैं? क्योंकि उसके लिए भी एक ये कहा जाता है कि एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है शायद उसको लेकर भी। राइट मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, बट ये होता है कि एक फ्रूट्स को आप कंटिन्यू फॉलो ना करें, बिकॉज हर एक फ्रूट्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी। अगर आप एक ही फ्रूट्स को कंटिन्यू फॉलो करोगे तो सिर्फ एक या दो न्यूट्रिएंट्स ही आपकी बॉडी में जाएंगे। आप पर डे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को चेंज कर करके खाएं, ताकि जितने भी फ्रूट्स आप इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में, आपको उतने ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर मिलते हैं। बिल्कुल। और फाइबर फूड लेना चाहिए, बिकॉज मेन होता है कि तो आपने डाइट ले ली, अब डाइट का डाइजेस्ट होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगी तो प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाती है। जितना डाइट आपकी एब्जॉर्ब होगी उतना ही आप अंदर से फिट रहेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मॉर्निंग में आप अदरक का और हल्दी का भी पानी पी सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अंजना जी, इस पर भी मेरा सवाल है कि अभी कहा जाता है कि आप हल्दी का पानी पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं या फिर हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ये मानकर चलते हैं कि अभी गर्मी का बहुत ज्यादा टाइम चल रहा है, ऐसा ना हो कि शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ जाए। अगर हम मॉडरेशन में सब कुछ लेते रहेंगे तो ठीक रहेगा रोज हल्दी का पानी लेना? डेली तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 7 डेज में आप 3 डेज ले सकते हो। आप चेंज भी कर सकते हो। आप कंबाइंड ना लेकर के एक दिन अदरक का पानी ले लिया, एक दिन आपने हल्दी का ले लिया, एक दिन आपने जीरे का पानी ले लिया, और हल्का सा ल्यूकवार्म करना है। बिकॉज विंटर सीजन में तो क्या होता है कि हम उसे ज्यादा गर्म करके पीते हैं, बट अब ये है कि समर सीजन पर चल रहा है तो थोड़ा सा गुनगुना ही करके पिए। तो अभी जैसे रेनी सीजन चल रहा है, बार बार वेदर चेंज होता है, तो बॉडी में भी अगर ठंडा पानी आप पियेंगे बार बार तो उसके भी साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं कई बार। बिल्कुल। डॉक्टर एच.के. खरबंदा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर खरबंदा जी, सवाल मेरा ये है कि कोविड के जो मरीज हैं जो अब नेगेटिव हो चुके हैं, ज्यादातर जो दिक्कतें उन्हें देखने को मिलती है अगले ही 2-3 दिनों में, नौशिया होता है, उल्टी जैसा मन करता है, हेडेक रहता है, कमजोरी क्योंकि फील होती है, और शायद यही वजह है कि ये साइड इफेक्ट्स हमने देखे हैं। कई लोगों को वैक्सीन के बाद भी ये इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, किस प्रकार की लाइफस्टाइल वो फॉलो कर सकते हैं? हालांकि ये आपने अपनी पिछली बात में बिल्कुल ठीक कहा था कि दिन भर हम लेटे लेटे पड़े पड़े टीवी मोबाइल चलाते हैं तो उसका भी इफेक्ट आंखों पर और हमारे हेडेक पर पड़ता है। शायद ये सब बातों का भी ध्यान उस समय रखना चाहिए, खान पान पे भी ध्यान रखना चाहिए। जी, ऐसा है, धीरे धीरे हमें पूरे डिसिप्लिन में अपने वापस आ जाना चाहिए। हम जैसे सुबह उठने के टाइम पे उठें, हल्की एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। जैसे मेरे साथियों ने बताया कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो उससे बहुत शरीर फिजिकल को भी बड़ा फायदा होता है। एक बात मैं खास कहना चाहूंगा जो अभी तक किसी ने टच नहीं की, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, इनसे दूर रहें। कई लोग उसमें वापस आ जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं। 90 दिन तक स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बिल्कुल दूर रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अभी आपका शरीर कमजोर है, अभी बीमारी से लड़ रहा है। और एक बात और है, सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा रहता है, क्योंकि शरीर कमजोर है तो आप बैक्टीरियल, हाँ, बहुत दुनिया आपसे मिलने ना आ जाए। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा आप फॉलो कीजिए। और अगर किसी को निमोनिया हुआ है, लंग की एक्सरसाइज है और वो डायबिटीज का मरीज है, तो म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स पे भी वॉच रखनी है। बिल्कुल। म्यूकरमाइकोसिस के जो सिम्टम्स हैं, आंखों के आसपास दर्द, चेहरे पे दर्द, चेहरे पे सूजन, या दांत ढीले हो जाना, या आंखों से डिस्चार्ज, या नाक से लाल ब्राउन कलर का पानी, या जुकाम, तो इन सिम्टम्स, ये सिर्फ आंखों से डबल दिखना या धुंधला दिखना, ये अगर इमीडिएटली रिपोर्ट करें, फिर सोचे नहीं। ये बहुत बड़ा मैसेज है। म्यूकर तभी केसेस जहां अनकंट्रोल्ड ब्लड डायबिटीज है, वहां म्यूकर केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी ख्याल रखना है। तो आप अपनी दिनचर्या बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहें। देखिए, कई ऐसा हो सकता है आपको डाइजेशन अभी कमजोर है, तो आप दिन में अपने मेजर मील को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 3 मेजर मील की बजाय आप 5 बार खाना खा लें, थोड़ा थोड़ा खा लें और खाएं। एक मुट्ठी भर के 24 घंटे में ड्राई फ्रूट मिक्स, सारे मुट्ठी, इतना डोज है, ये पूरे दिन में डिवाइडेड डोजेस में आप ले सकते हैं। और देखिए, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, अपनी फैमिली की सपोर्ट लें। बिल्कुल। आप अकेले ना रहें, अगर आप मत जाएं कहीं, लेकिन वीडियो कॉल पे जुड़े रहें लोगों के साथ। हर आप अपने प्रियजनों से जरूर अपना संपर्क बनाए रखें, ताकि मेंटली आप स्ट्रांग हो। जी, दूसरी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर जी, क्योंकि एक केस भी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि इंदौर से भी कुछ केस आए थे, उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी कुछ केस ऐसे आए थे, जहां पर लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हैं। लोग बातचीत भी कर रहे हैं जी, उनको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरोसर्जन ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद भी साइकोलॉजिकल इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि उन्हें नींद के इंजेक्शन देकर शांत कराना पड़ रहा है। ये भी दिक्कतें कई हमने देखी जी। तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोल रहा था कि 3 महीने के बाद वैक्सीनेशन जरूर अपनी पूरी करा लें। कई लोग वैक्सीनेशन भूल जाते हैं कि अब तो हो गया, अब क्यों वैक्सीनेशन करानी है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हम भी यही चाहते हैं कि सभी जागरूक रहें, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही वो आगे के कदम बढ़ाएं। आप मेहमान सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे हम अपनी जो चर्चा है उसको बढ़ाएंगे। साथ ही आज कोरोना से फाइट कैसी हो डाइट, इस पर हमारी खास चर्चा लगातार जारी है। मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे हैं और साथ ही उनसे हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी डाइट आप फॉलो कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कोविड मरीज अगर अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, पोस्ट कोविड जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उससे बचना चाहते हैं, तो कैसी डाइट वो फॉलो कर सकते हैं। और वो लोग जो कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी संक्रमण से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि आखिर क्या खान पान रखना चाहिए, कौन सी मेडिकेशन से बचना चाहिए। और अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो फिर उनको पीछे मत छोड़िए, जो भी आपकी डिसीजेज है उसकी मेडिकेशन आप बरकरार रखिए। इसके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कोरोना से फाइट कैसी हो हमारी डाइट। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर HK खरबंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अंजना जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं और डॉक्टर अजय शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजय शंकर जी, मेरा सवाल आपसे है कि स्वच्छता कितनी जरूरी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने नारा दिया कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, स्वच्छता से ही देश आगे बढ़ सकता है, और शायद वहीं से ही जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस बात का ऐलान किया तभी से लोग थोड़े जागरूक होने शुरू हुए थे। लेकिन कोरोना ने भी हमें सिखाया है कि हाइजीन बहुत जरूरी है। अगर आप पर्सनल हाइजीन रखते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, अपने गली मोहल्ले को साफ रखते हैं, तो बहुत हद तक आप डिसीजेस से दूर रह सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्वच्छता से किसी भी वायरल डिजीज को हम दूर करने में, जैसे पुराने समय में भी जो चेचक या इस तरीके की जो बीमारियां होती थी, वायरल डिजीज होता था, तो हम लोग उसमें केवल स्वच्छता पे ही ध्यान देते थे। क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, कोई दवाएं ऐसी तरीके की नहीं थी, लेकिन केवल हम स्वच्छ माहौल करके, आप सोचिए कि हमारे पिछली पीढ़ी ने
चेचक का, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स, या उनको ईश्वर का हमने नाम दे दिया था, छोटी माता, बड़ी माता। तो ये नाम देकर, चूंकि हमारे पास इस तरीके का वैक्सीन नहीं था, इस तरीके की दवाएं नहीं थी, तो हमने केवल अल्टरनेटिव मेथड से ही उसको ठीक किया था। नीम की पत्ती से उसको साफ करते थे, और उस एरिया को पूरा ही, जहां वो बच्चा रहता था, पुरुष रहते थे, उनको साफ कहते थे, साफ सुथरा रहते थे। किसी भी वायरल डिजीज से लड़ने के लिए अन्य चीजों के अलावा स्वच्छता बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही आपने कहा है। और स्वच्छ भारत अभियान के बाद से जो हमारी गलियां और हमारे नाली, ये सब चीजें साफ हुई हैं, उसका भी फर्क पड़ा है कि हमारा ये जो एपिसोड आया कोरोना का, हम इससे थोड़ा सा सामना करने में अपने को सक्षम महसूस कर रहे हैं। अगर ये सफाई ना होती या गंदगी और रहती, जैसे हम लोग हैंड वॉश को कहते हैं, हाथ धुलने की विधि, अस्पतालों में अपने हम लोग 6 स्टेप का हैंड वॉश, जिसको कि सुमन के नाम से हम लोग बताते हैं, और सब लोगों को कहते हैं कि घरों में, मैं कई स्कूलों में जाकर इसके बारे में बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे हाथ धुलना है। केवल अगर सही तरीके से जो 6 स्टेप का हाथ है धुलना है, अगर हमको वो आ गया तो आधी चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। जो चीजें वायरस ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। इसलिए स्वच्छता, अपने शरीर के स्वच्छ रखें, बाल का, हर चीज का, नाखून काटते रहें, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। और वातावरण की स्वच्छता उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आसपास गली मोहल्ले सब साफ सुथरे रहें, और इसमें हम गंदगी ना करें, क्योंकि साफ करने वाले कुछ लोग, थोड़े लोग होते हैं, गंदगी करने वाले ज्यादा लोग होते हैं। हम अपने वार्ड की बात करें, हमारे वार्ड में मान लीजिए अगर 100 मरीज भर्ती हैं, तो गंदा करने के लिए तो 100 लोग तैयार हैं, सफाई करने के लिए केवल मात्र 2 या 3 लोग तैयार हैं। तो ये रेशियो इस तरीके का है। ऐसे ही समाज में भी है कि गंदगी करने वाले ज्यादा लोग हैं, सफाई करने वाले कम हैं। तो अगर हम गंदगी करने वाले लोग, अगर उसको अपने को मेंटेन करें, अनुशासन में रहें कि गंदगी नहीं करनी है, क्योंकि सफाई करने वाले लिमिटेड लोग हैं हर जगह, चाहे वो अस्पताल हो, वार्ड हो, या हमारे सड़क हो, या कोई समाज है, तो सफाई करने वाले हमेशा कम होते हैं, गंदगी करने वाले ज्यादा होते हैं। गंदगी करने वालों पे कंट्रोल लगना जरूरी है कि वो कंट्रोल में रहें और गंदगी ना करें, तो सफाई हो जाएगी बहुत आसानी से। और इससे हमें फायदा जरूरी है कि वो कंट्रोल में रहें और गंदगी ना करें, तो सफाई हो जाएगी बहुत आसानी से, और इससे हमें फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर अंजना, क्योंकि ये हुई हाइजीन हमारे आसपास की, स्वच्छता की बात हुई, लेकिन खान पान में स्वच्छता कितनी जरूरी है। कई बार हमने देखा है कि फ्रिज में रखा रहता है खाना, बासी भोजन को हम ले लेते हैं, उससे भी बहुत असर पड़ता है, उसके न्यूट्रिएंट शायद उतने नहीं मिलते होंगे, आप बेहतर तरीके से जानती हैं। लेकिन कोविड मरीज हैं या फिर पोस्ट कोविड हैं और रिकवरी बहुत जल्द चाहते हैं, तो उन्हें बासी भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैडम, बासा भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रखे रखे भोजन में जो भी फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जाते हैं। अगर कोविड पेशेंट को जल्दी रिकवरी करनी है तो उसको वो सिंगल डाइट नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ कि आप चपाती खाते हैं, चपाती से सिर्फ हमको एनर्जी मिलती है, हमें सिर्फ एनर्जी नहीं लेनी है, हमें वो बाकी के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो कोविड पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी से कर पाए। सिंगल चपाती खाएंगे तो सिर्फ आपको एनर्जी मिलेगी। आप चपाती सिंगल ना खा करके दाल चपाती खाइए, पनीर चपाती खाइए, मिक्स वेजिटेबल चपाती खाइए, ताकि आपके जो डाइट के और पार्ट्स हैं वो ज्वाइंट करके आपकी बॉडी के अंदर जो भी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर पहुंच जाए। जैसे हम दलिया खाते हैं, ओट्स खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो प्लेन बना के खाते हैं। तो प्लेन ना बनाकर आप इसमें जितनी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो उतनी वेजिटेबल्स ऐड करके खाने चाहिए। और ये कितना जरूरी है कि सब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स धुले हुए हों, स्वच्छता के साथ आप इनको लें, ये बहुत जरूरी है जी। और फ्रेश फूड खाएं, जितना हो सकता है आप फ्रेश बना के खाएं। बिकॉज आजकल लोग बाग इतने वर्किंग हो चुके हैं ना कि वो हर चीज पहले ही बना करके रख देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। पर वो कुछ इस तरीके से नहीं जानते हैं, कुछ छोटी छोटी माइनर जो चीजें होती हैं कि जो आप कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही है। जितना भी आप खाना खाते हो वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को नहीं पहुंच पाते हैं। और रही बात हाइजीन की, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोविड पेशेंट को हम होम आइसोलेशन में डाल देते हैं, पर वो छोटी छोटी इस तरीके की मिस्टेक कर देते हैं ना कि कोरोना को अपने फैमिली मेंबर्स तक पहुंचा ही देते हैं। होम आइसोलेशन में हमें पेशेंट के साथ साथ कोरोना को भी रखना है। उन्होंने कपड़े चेंज किए, कपड़े अपने फैमिली मेंबर्स को दे दिए, तो कोरोना कहीं ना कहीं वो जो वायरस है वो आपके फैमिली मेंबर्स तक पहुंच जाता है।
आप कुछ इस तरीके की गलती ना करें, जो भी आपके क्लोथ्स होते हैं वो आप डिटॉल के पानी में एक दिन के लिए डाल के रखें, ताकि जो वायरस है वो मर जाए। और उसके बाद आप जो भी क्लोथ्स हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को दें। जो आप फैमिली मेंबर्स आपको जो भी खाना दे रहे हैं वो डिस्पोजल चीजों में दें, और डिस्पोजल चीज को आप डस्टबिन में फेंकें। हम लोग करते हैं कि बार बार सैनिटाइज करते हैं, हाथ सैनिटाइज कर दिया, गेट को सैनिटाइज कर दिया, तो हैंड सैनिटाइज बार बार करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट है कि डिस्पोजल चीजों में खाना खा करके उस डिस्पोजल चीजों को डस्टबिन में फेंक दें और उस डस्टबिन को सैनिटाइज कर दें, जिससे वो वायरस जो है वो आपके रूम से बाहर ना आ पाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कभी कभी हम ये लापरवाही कर देते हैं और 1 से 2 लोगों में संक्रमण फैल जाता है, हमारे कमरे से बाहर निकल जाता है, बाहर भी लोगों में पहुंच जाता है। अगर हम संक्रमण को ही आइसोलेट करके रखें तो बेहतर होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। डॉक्टर एच.के. खरबंदा जी, सवाल मेरा आपसे है कि आखिर कौन से ऐसे विटामिन होने चाहिए जो इस दौरान हमें लेने ही चाहिए? ऐसे विटामिन की आप बात बताएं कि उनको हम छोड़ नहीं सकते। कौन से विटामिन, कौन से फूड ऐसे जिससे हमें प्रोटीन मिल सकता है बहुत अच्छे से? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए, विटामिन सी, बी और डी ये तीनों इंटीग्रल पार्ट हैं, ये तो छोड़ ही नहीं सकते जी। डी देखिए, भारत हम खुशकिस्मत हैं, इतनी धूप है तो सुबह जब सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों समय 15 से 20 मिनट सुनहरी किरणें अगर हम ले लें जी। शरीर के, या वाइट कपड़े पहने हो या कम कपड़े पहने हो ताकि एक्सपोज रहे थोड़ा शरीर जी। तो 20-20 मिनट अगर ले लें तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। अगर विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होगा तभी कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, तभी हड्डियां मजबूत होंगी। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हड्डियां ही मजबूत नहीं होंगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी के लिए सारे सिट्रस फैमिली के फ्रूट और घर का बना अचार, घर का बना, क्योंकि उसमें सारे मसाले भी हैं, आयुर्वेद भी उसी में समाया है, और उसमें हमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा, हर खाने के साथ घर का बना अचार कोई भी हो, खट्टा हो, उससे विटामिन सी जरूर मिलती है। आंवला ले सकते हैं, सारे खट्टे फ्रूट ले सकते हैं। इसी के साथ अब आई बात विटामिन बी की। विटामिन बी मिलता है हमारे माइक्रोबियल हेल्थ से। माइक्रोबियल होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारी आंतों में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमने दवाइयां जो की हैं उस दौरान वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उसके बाद खाने की एब्जॉर्प्शन कम होती है। मैं एक नई चीज बताने वाला हूं यहाँ। 2023 में विश्व में 80 देश ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने वाले हैं। मिलेट होते हैं मोटे अनाज, 5 श्रीधान्य पॉजिटिव मिलेट्स हैं। तो हमें कुछ दिन अपने अनाज को बदल लेना चाहिए। गेहूं और चावल में सिर्फ 2% फाइबर है, और जो मैं आप 5 ये अनाज बताने वाला हूं, ये लिटिल मिलेट है, कोडो मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, बर्नयार्ड मिलेट है और ब्राउन टॉप मिलेट है। 5 श्रीधान्य मिलेट्स इसको कहा जाता है। ये मिलेट ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली ने दोबारा से निकाले हैं। तो इन मोटा अनाज हम इसको कह सकते हैं। 5 मोटे अनाज अगर हम इनका इस्तेमाल करें तो जो फाइबर है इनमें वो 8 से 12% है, और अगर इनको हम ओवरनाइट भिगो लेते हैं तो ये 40 से 50% फाइबर मिलता है। इससे हमारा जो माइक्रोबियल हेल्थ है, हमारी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और हमें सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। खाना तो हमने खाना है, होता क्या है कि हम सारे खाना खाते हैं और कोशिश हम करते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम थोड़े दिन, ये 6 हफ्ते अगर हम मोटे अनाज पे आ जाएं तो बहुत जल्दी हम रिकवर कर जाएंगे और पूरा न्यूट्रिशन हमें मिलेगा। लेकिन फिर भी हाई प्रोटीन तो हमने लेनी ही लेनी है। हाई प्रोटीन के लिए सभी दालों का इस्तेमाल करना है, साबुत दालें सारी, और खूब सारी दालें। देखिए, दालों की क्वांटिटी ज्यादा लेनी है, लोग थोड़ी दाल खाते हैं, उससे अब नहीं बात। इस वक्त आपको दाल, देखिए हमारा भोजन ही हमारी खुराक है और वही हमारी दवाई है। पोस्ट कोविड हमारा भोजन ही हमारी दवाई है, तो उसको दवाई समझ के आपने काफी क्वांटिटी में लेना है। सलाद खूब सारा खाना है, फ्रूट भी ज्यादा खाना है। सिर्फ डायबिटिक मरीज ख्याल रखें वो बहुत ज्यादा मीठे फ्रूट न खाएं, बाकी सब लोग सारे फ्रूट और मौसमी फ्रूट खाएं। देखिए, जामुन का मौसम है तो जामुन खाएं, आम का मौसम है तो आम खाएं, लीची का मौसम है तो लीची खाएं। कुदरत की तरफ से जिस मौसम में जिस फ्रूट को दिया जाता है उसकी कोई सिग्निफिकेंस है। ईश्वर की तरफ से उसको इस मौसम में दिया गया है तो उसका उसी मौसम में फायदा है वो। अब जैसे जामुन डायबिटिक्स के लिए बड़ा अच्छा है,
हाँ, एक मेथी का दाना, मूंग साबुत और काले चने, इन तीनों को अंकुरित करके जरूर खाएं सुबह नाश्ते के वक्त। अगर ये खा लें तो ये बहुत आप पौष्टिकता देते हैं। और मैंने पहले भी बताया, एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट, इन सबको डिवाइडेड डोसेज में अगर हम लें तो सारी न्यूट्रिशन हमारी पूरी हो जाएगी। जी, आपने अनाज की बात कही और ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है डॉक्टर एच के खरबंदा जी। लेकिन एक बात और, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि वो मल्टीग्रेन खाएं अनाज भी, तो क्या उनके लिए भी ये ठीक रहेगा, डायबिटिक लोगों के लिए भी? मैंने 5 मिलेट्स आपको बताए हैं, ये डायबिटीज को रिवर्स करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है और ये लगातार इन हमारे जो 5 अनाज हैं इनका खमीर बना के वो खा ले, 6 हफ्ते तक अगर खा ले, तो उसकी डायबिटीज की दवा भी कम होने लग जाती है। ये इतना ज्यादा अच्छा है सभी के लिए। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिनमें ये मोटे अनाज। आज से 70 साल पहले हम सब लोग मोटे अनाज खाते थे। गुरु नानक देव जी कोदरे की खेती करते थे, कोदरा कोडो मिलेट, और व्रत में, नवरात्रे के व्रतों में हम यही अनाज खाते हैं। स्वांग के चावल खाते हैं, सिंगाड़े का आटा खाते हैं, कुट्टू का आटा खाते हैं। तो ये सारे ऑल्टरनेट ग्रेन्स हैं, ये पॉजिटिव मिलेट। इनसे हमें खूब सारा प्रचुर मात्रा में फाइबर मिलता है और हमारी पेट की जो है माइक्रोबियल हेल्थ वो इंप्रूव होती है और हम डेफिनेटली न्यूट्रिशियस होते हैं और बीमारियां नहीं लगती हैं। डायबिटिक लोग जो है, बुजुर्ग जो है, खासकर डॉक्टर एच के खरबंदा जी, उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, दर्शक भी क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आखिर सुबह सुबह उठकर डायबिटिक पेशेंट और बुजुर्ग एम्प्टी स्टमक क्या ले सकते हैं? क्योंकि पिछले दिनों कुछ खबरें भी आई थी कि आप सुबह उठकर अगर 1 कटोरी दही लेते हैं तो वो अच्छा होता है। क्या ये सब बातें ठीक है या फिर कुछ और आप सजेस्ट करना चाहें? जी, देखिए, सुबह उठते कोई ना कोई बिल्कुल पानी, क्योंकि बहुत जरूरी है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हाइड्रेट करें अपने आप, तो हाइड्रेशन जरूरी है। सुबह सबसे उठते पहले नींबू का ग्लास 1 पानी का या 2 ग्लास भी आप ले सकते हैं, या कोई अदरक का पानी ले सकता है, या कोई हल्दी वाला पानी ले सकता है। हल्दी वाले दूध की बजाय मैं पानी के साथ हल्दी प्रेफर करूंगा जी। तो ये आप पानी 3-4 तरह के रख लें, कोई तुलसी का पानी पी सकता है। तो ये आप सुबह सुबह ये आप ड्रिंक एक ले लें। उसके बाद मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स सबसे उत्तम, मेथी के बहुत जरूर लेने हैं। मेथी क्योंकि एंटी डायबिटिक भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी, मेथी और मूंग साबुत की। देखिए, जब हम स्प्राउट करते हैं तो आपको मिनरल्स 10 गुने हो जाते हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि दालें पकाने से पहले आप रात को उनका स्प्राउट्स बना के फिर पकाएं, ताकि आपको पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू मिले। खूब सारा इस वक्त जरूरत है शरीर को, इस वक्त जरूरत है, तो हम न्यूट्रिशन क्यों न दें? तो खूब सारे जितने रसोई में मसाले हैं सब इस्तेमाल करने हैं। सभी खुद हर्ब टी पिए दिन में 1 बार। नॉर्मल टी से दूर रहें, चाय कॉफी से भी दूर रहें। हर्ब टी में सारे मसाले जितने आपके पास रसोई, लौंग, दालचीनी, जायफल, इलायची, छोटी बड़ी, सब, तेज पत्ता, ये सारी चीजों को मिला के बॉयल करें। जब आधा पानी रह जाए तो वो आप काढ़ा बना लें, उसको चाय बोलें, हर्ब टी बोलें, वो जरूर पीनी है आपने सुबह। ये सारा कुछ लें तो आप अपना बहुत, देखिए आयुर्वेद तो गुणों की खान है जी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, आयुर्वेद और होम्योपैथी ये आयुष मंत्रालय की तरफ से प्रोफाइलेक्सिस दवाइयां हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। ये जरूर लेनी चाहिए। होम्योपैथिक में एक दवाई है ब्रायनिया अल्बा, वो बहुत काम की है। इसी तरह आयुर्वेद में गिलोय, सब दुनिया को पता है, गिलोय और अश्वगंधा आपको ताकत भी देगी और बचाएगी भी। तो ये आपको लगातार सेवन करते रहना चाहिए। ये मत सोच एक बार कोरोना हो गया तो अब तो हम फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। आप फ्री नहीं होते। 2 बार कोरोना हो रहा है लोगों को, 2 वैक्सीन लेने के बाद भी हो रहा है। तो जब तक ये बैक फुट पे नहीं जाता वायरस, वैसे एक बात है कि धीरे धीरे हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरी परसों डॉक्टर रवि गोडसे हैं, यूएसए के स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन के, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी आधा घंटा। तो वो उन्होंने यही मुझे बताया कि 1 जुलाई से भारत में कोरोना बैकफुट पे जाने वाला है। सकता है ये पेंडेमिक से हमारा एपिडेमिक सिंपल चला जाए तो ये बिल्कुल बैकफुट में जा सकता है। तो ये बड़ी अच्छी खबर उन्होंने मुझे सुनाई और उसका एक रीजन था उनके पास। रीजन था कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, क्योंकि
जब पीछे 3 से 4 लाख केसेस रोजाना आ रहे थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि एक केस के पीछे 30 से 40 लोग अनडिक्लेयर्ड हैं, वो उनका पता ही नहीं लगता। और अभी ऐसा हम लोग इतने एक्सपोज्ड थे सभी लोग, तो वो उनका ये कहना था कि 30-40% भारत की जनता को कोविड हो गया, और अगर से 20% वैक्सीन ले लेते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि वायरस को ग्रो करने के लिए कोई शरीर ही नहीं मिलेगा, बिल्कुल शरीर नहीं मिलेगा तो अपने आप गया। ये एक बहुत पॉजिटिव बात आपने बताई है, बहुत ही सकारात्मक बात ये है, राहत देती है ये बात। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी बात बिल्कुल ठीक हो, उनकी संभावना बिल्कुल ठीक हो। एक संभावना और भी व्यक्त की जा रही है, वो ये कि थर्ड वेव भी आ सकती है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अभी संभावना ये व्यक्त जरूर की जा रही है। डॉक्टर रंजना जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी लोग कई प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं घर के अंदर ही, चाहे वो विटामिन सी की हो, कई ऐसे मेडिसिन हैं जिनके नाम भी हमें याद हो गए हैं, लिम्सी हो, रिंकोनिया सिल्वर है, ये मल्टीविटामिन हैं। होम्योपैथी की हम बात करें तो आर्सेनिक 30 भी लोग ले रहे हैं। इन दवाइयों का क्या सेवन करना ठीक रहेगा? खान पान के साथ साथ इन विटामिन को लेना भी ठीक रहेगा क्या? देखिए, कोविड पेशेंट का जब तक वो प्रॉपर तरीके से रिकवरी नहीं कर पाते हैं, जब तक उनकी मेडिसिन चल रही हैं 15 डेज या 20 डेज या 1 मंथ तक, वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद इन सप्लीमेंट्स को लेना बंद कर दें, बिकॉज आप जितना नेचुरल वे में सप्लीमेंट्स लेंगे, नेचुरल वे का मतलब जो आप नेचुरल डाइट लेंगे, आप नेचुरल विटामिन लेंगे, विटामिन ई लेंगे, सनरेज के द्वारा आप विटामिन डी लेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। सप्लीमेंट्स पे हम तब जाते हैं जब हम नेचुरल चीज लेना स्टॉप कर देते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, ये हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, बट इम्यून सिस्टम जो है वो 1 या 2 दिन, 1 या 2 साल में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वो बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों को इस तरीके की डाइट देनी चाहिए कि वो लाइफ टाइम तक इंटरनली फिट रहे। उनको प्रॉपर तरीके से आप नेचुरल डाइट दो, आप नेचुरल फ्रूट्स दें, नेचुरल जूसेस दें, ताकि वो आगे चल करके इंटरनली इस तरीके से फिट बन जाए कि उन्हें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की कभी जरूरत ही ना पड़े। बिकॉज हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 सप्लीमेंट्स तभी लेना स्टार्ट करते हैं जब नेचुरल चीज हमारी बॉडी के अंदर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात, ठीक बात आपने कही है कि सप्लीमेंट्स की बजाय क्यों ना हम अपनी बॉडी पर भी कुछ चीजें छोड़ दें, क्योंकि हमारी बॉडी ही है जो कि हीलिंग पावर सबसे अच्छे से जानती है। अंदर बहुत कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि अपना काम बखूबी कर रहे हैं, बस ये है कि हम उनका सहयोग करते रहें सही खान पान के द्वारा। डॉक्टर अजय शंकर जी, मैं चाहूंगी कि आप आखिरी में संदेश दें लोगों को, क्योंकि अभी लोग कई भ्रम की स्थिति में भी हैं, कई मिथ्स भी हैं जिनकी चपेट में वो आ जाते हैं और सही खान पान को नहीं देखते हैं। कई लोग वैक्सीनेशन से भी दूर भाग रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? नहीं, संदेश एकदम स्पष्ट है कि जैसा आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है डाइट के ऊपर, खान पान के ऊपर, इस तरीके के प्रोग्राम जरूर देखें और इससे शिक्षा ग्रहण करें कि क्या उनको खाना चाहिए। पॉजिटिव होके सोचें। कोरोना एक ऐसी चीज है कि जिससे जो अभी हमारे समाज में रहने वाली है और इसको हमें बच के ही रहना है। बच के रहने को जो सरकार की गाइडलाइन आती रहे समय समय पे उसको ध्यान रखें। मास्क प्रयोग करना है, हाथ धुलना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। एक दूसरे से अभी भी मार्केट में किसी भी कीमत पे अगले 2, 4, 6 महीने तक, जब तक बहुत आवश्यक ना हो, मतलब ये है कि एकदम आवश्यक है तभी आप बाहर निकलिए। अभी घर पे ही रहें, बच्चों को घर पे रखें। जैसे कि तीसरी वेव और आगे आने वाले समय की आहट है, तो बिल्कुल आपको अभी सतर्क रहने की जरूरत है। हम लोग जैसे फर्स्ट वेव के बाद गलती कर बैठे थे कि सेकेंड वेव इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी तूफान, 1 महीने का तूफान में हम लोग शांत हुए अभी तूफान ये, तो तीसरे में ऐसी तूफान ना आवे। तो सब लोगों को शांति से अपने घर पे ही रहना होगा, बिल्कुल कंट्रोल रखें, खान पान का ध्यान रखें, और यही समय है कि जब हम पॉजिटिव सोचें, अपने दिनचर्या को बदलें और जो चीजें हमने भूल चुके थे, सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका वो जरूर पालन करते रहें। अपने आप को फिजिकली फिट तो बनाना ही है, मेंटली भी फिट बनाएं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें, अपने आप को वो स्ट्रांग रखें, मेंटली स्ट्रांग रखें। हमारी भी यही उम्मीद है सभी से। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना से फाइट ऐसी हो डाइट, आपने सुना और जाना एक्सपर्ट्स के जरिए कि आप अगर
कोविड पेशेंट हैं या फिर कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो कैसे जल्दी रिकवर आप कर सकते हैं, क्या खान पान आपको ठीक कर सकता है, ये आज हमने आपको बताने की कोशिश की है। इसको जरूर फॉलो करें और देखिए कि क्या चेंजेस आपके अंदर आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।